ओके गूगल, स्विच ऑफ एलईडी। ये ऑफ हो गया। ओके गूगल, स्विच ऑन एलईडी। हाँ, तो अभी आपने देखा, मैंने अपने रूम को गूगल असिस्टेंट से कनेक्ट किया हुआ है। मेरा लाइट और फैन गूगल से वर्क कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में प्रोग्राम के साथ बताने वाला हूँ कि गूगल से हम कैसे कनेक्ट करते हैं अपने रूम के फ़ैन और लाइट को, और पूरा डिटेल मैं देने वाला हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शॉर्ट में बस आपको दिखाया था गूगल स्विच के बारे में, बट इस वीडियो में मैं फुल डिटेल दूंगा आपको। दिख रहा है, मैंने रिले मॉड्यूल यूज़ किया है। ये देखिए, ये जो है हमारा 4 चैनल रिले मॉड्यूल। ये 4 चैनल रिले मॉड्यूल, मैंने 4 चैनल रिले मॉड्यूल यूज़ किया है। एक ESP8266 नोड MC यूज किया है। और यहाँ पे जो है हमारा पावर सप्लाई है, जो कि इसको पावर देता है ऑपरेट करने के लिए, जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और ये दोनों वर्क करेगा। अब इस मैंने कौन सी प्रोग्रामिंग की है मैं आपको ये बताऊंगा, और इसको कनेक्ट कैसे करते हैं वो बताऊंगा। फिर इसको सर्वर से कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी बताने वाला हूँ, कि गूगल असिस्टेंट से इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो मेरी पावर सप्लाई है, यहाँ पे मेरी पावर सप्लाई है 5 वोल्ट की, और फिर ये आउटपुट है। तो आइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको पूरा डिटेल में। स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम आ गए हैं सिस्टम पे, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मैं कोड अपलोड करने जा रहा है। उसके बाद फिर मैं डिफ़ाइन करता हूँ। ये हमारा नोड MCU जो कि मैंने आपको दिखाया था। इसमें हम प्रोग्राम अपलोड कर देंगे, उसके बाद इसको पावर सप्लाई दे देंगे और कनेक्ट कर देंगे अपने रिले मॉड्यूल से। उसके बाद रिले मॉड्यूल को सप्लाई दे के और कनेक्ट कर देते हैं, मतलब रिले मॉड्यूल को लाइक का स्विच यूज़ करते हैं, उसको बल्ब और फैन से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोग्राम बताता हूँ। तो मैं आपको प्रोग्राम दिखा रहा, ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें नोड MCU की लाइब्रेरी ESP8266 वाईफाई यूज़ किए गए हैं। एडाफ्रूट की लाइब्रेरी है ये दोनों। उसके बाद मैंने रिले को डिफाइन किया है, तो मैं इसमें 8 चैनल रिले यूज़ कर रहा हूँ, तो 8 चैनल रिले डिफाइन किया हूँ। उसके बाद जो जिस वाईफाई से हमें कनेक्ट कराना है अपने होम पे, उसका यूज़र नेम और उसका पासवर्ड यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ, तो यहाँ पे डिफाइन किया गया, इसको कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे जो है यूज़र आईडी, तो ये यूज़र आईडी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। और ये एडाफ्रूट की यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। तो ये मैं आपको ले चलता हूँ कि कैसे हम लॉगिन करते हैं। तो ये है। तो सबसे पहले मैंने ओपन किया हुआ है adafruit.com। तो इस पे हम स्टार्ट करेंगे साइन इन करना। तो सबसे पहले हम साइन इन पे करते हैं। हमें इस पे साइन अप करना होगा, तो हम उस ईमेल आईडी को साइन अप करेंगे जो कि हम ईमेल आईडी गूगल असिस्टेंट यानी कि अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, और उस फ़ोन से ही हमारा गूगल असिस्टेंट वर्क करता हो। तो उस ईमेल आईडी को हम सबसे पहले इस पे साइन अप करेंगे। तो ओपन हो जाने दीजिए इसको। तो ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन, तो हम इस पे साइन अप करते हैं। तो फर्स्ट नेम, तो मैं फर्स्ट नेम अपना नाम डाल देता हूँ। लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मैं अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ यहाँ पे।
अब यहाँ पे मैं यूजर नेम, तो ये यूजर नेम अपने हिसाब से चॉइस किया जा सकता है, तो मैं अपने हिसाब से यूजर नेम चॉइस कर लेता हूँ। उसके बाद पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड मैं फिल करता हूँ। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, तो मैं क्रिएट करता हूँ। ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट पे। तो अब हम लॉगिन करेंगे। इसको लॉगिन करने के बाद ये ifttt.com, ये जो वेबसाइट है, इस पे हम लॉगिन करने के बाद गूगल को और एडाफ्रूट को एक साथ कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एडाफ्रूट जो है वो एडाफ्रूट की जो है वो, अभी मैं आपको की दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एडाफ्रूट की, ये है हमारी एडाफ्रूट की। तो ये जो की है इसको हम कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये यूजर नेम और ये एक्टिव की, इसको हम अभी आपको दिखाए थे, मैंने दिखाया था यहाँ पे देखिए, ये एडाफ्रूट की और ये यूजर आईडी यहीं पे पेस्ट करते हैं, तो ये कनेक्ट हो जाता है एडाफ्रूट से। अब एडाफ्रूट कनेक्ट होने के बाद हम गूगल असिस्टेंट को और एडाफ्रूट को आपस में कनेक्ट करने के लिए IFTTT वेबसाइट यूज करते हैं। तो आइए इस पे भी साइन अप कर लेते हैं। वही जीमेल अकाउंट यूज करेंगे जो अभी तक मैंने किया है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ गूगल अकाउंट से। मैं अपना अकाउंट चॉइस करता हूँ। ये यूजर आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो इसके बाद हम एप्लेट्स बनाते हैं। एप्लेट्स का मतलब कि हमको जो भी कमांड देना है, ओके गूगल स्विच ऑन एलईडी, ओके गूगल स्विच ऑन फैन, जो भी कमांड देना है वो हमें टाइपिंग करना पड़ता है, यहाँ पे उसको बताना पड़ता है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको करके। तो मैं एप्लेट्स, अभी कुछ नहीं है, सब खाली है। तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, तो हम क्रिएट करेंगे। मैं क्रिएट करता हूँ। हम्म, ये ओपन हो चुका है क्रिएट करने का ऑप्शन। तो देखिए, इफ, मतलब इफ का मतलब हम जो भी बोलेंगे उसके बाद दिस, अगर हम ये बोलते हैं देन वो कनेक्ट हो जाता है, एडाफ्रूट कनेक्ट करता है उसको ESP8266 मैं नोड MCU से। तो वो चेक करता है कि वो कंडीशन अगर सही है तो वो उसको ऑन कर देता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे प्लस सिंबल पे क्लिक करने के बाद। तो सबसे पहले मैं ओपन करूंगा गूगल असिस्टेंट, क्योंकि हमें गूगल असिस्टेंट यूज करना है। तो गूगल असिस्टेंट देखिए, ये गूगल असिस्टेंट को यूज किया मैंने, ओपन किया। उसके बाद कनेक्ट, 6 स्टेप हमें कंप्लीट करने होंगे। तो उससे पहले ये देखिए, हमें कंफर्मेशन चाहिए लॉगिन करने के लिए। ओके, कनेक्ट हो गया। उसके बाद
से अ सिंपल फ्रेज। तो हम जो भी बोलना है हमें, तो हमें बोलना है, और यहाँ पे या तो नंबर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, दिस ट्रिगर फायर्स व्हेन यू से ओके गूगल टू द गूगल असिस्टेंट फॉलोड बाय अ फ्रेजेस लाइक सेट नेक्स्ट थर्मोस्टेट। तो ये टेम्परेचर सेट करने के लिए, मतलब हम गूगल असिस्टेंट से अपने घर के सभी काम कर सकते हैं, कोई भी कार्य हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको जो बताने वाला हूँ वही बताता हूँ। तो सिंपल फ्रेज, तो जैसे मैंने बोला स्विच ऑन एलईडी। ओके, तो लिखता हूँ ये ऑप्शनल, हमें 3 इसमें देने हैं, 3 वर्ड टाइप कर सकते हैं। तो मैंने पहला टाइप किया स्विच ऑन एलईडी, दूसरा टाइप किया टर्न ऑन एलईडी, और तीसरा टाइप कर दिया एलईडी ऑन। उसके बाद जब हम ये बोलेंगे, तो इसके बाद ये दिया है व्हाट डू यू वांट द असिस्टेंट टू से इन रिस्पॉन्स। तो गूगल असिस्टेंट जो है वो इसका रिप्लाई बैक क्या करे। तो मैं इस पे दे देता हूँ ओके एलईडी टर्न ऑन। तो ये रिप्लाई मिलेगा हमें। उसके बाद क्रिएट ट्रिगर, क्रिएट करते हैं इसको। नेक्स्ट, देन उसके बाद क्या करना है, इसको हमें देना है एडाफ्रूट पे। तो एडाफ्रूट यहाँ पे शो कर रहा है, तो एडाफ्रूट से कनेक्ट करेंगे इसको। तो कनेक्ट, ऑथराइज हो गया। उसके बाद ये देखिए सेंड डाटा टू एडाफ्रूट। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए ये वेलकम फीड। तो अभी तक मैंने एडाफ्रूट में कोई भी फीड नहीं बनाया, तो आइए पहले मैं उसको फीड बनाता हूँ। तो ये तो ओपन हो चुका है मेरा डैशबोर्ड। तो ये प्रोफाइल ओपन होने के बाद मैं इसमें दिखाता हूँ अब करना क्या हमें। तो हमें एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो ये डैशबोर्ड ओपन है हमारा। अब इसमें हम एक नया डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, वो होम असिस्टेंट के नाम से, होम ऑटोमेशन। ओके, यहाँ पे माई रूम डिस्क्रिप्शन। अब आगे चलते हैं। होम ऑटोमेशन हम लोग का क्रिएट हो चुका है। अब हम फीड बना लेते हैं। ये जो फीड है ये हमें यूज होता है। हम्म, तो ये हमें कहाँ यूज होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब हम प्रोग्राम करते हैं, तो इस प्रोग्राम में देखिए यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये फीड। तो यहाँ पे जो फीड है यही हमें यूज में आता है। तो अब देखिए फीड में हम लोग जो भी यूज करेंगे, जैसे मैंने यूज किया रिले 1, रिले 2, रिले 3, तो हमें फीड में वहाँ पे यही ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐड करता हूँ फीड में। तो ठीक, ये फीड ओपन है। उसके बाद डिफॉल्ट में क्रिएट अ न्यू फीड। तो अब इसका मैं नाम देता हूँ रिले 1। ओके, रिले 1 देने के बाद ये क्रिएट करता हूँ मैं। रिले 1 जो है हमारा फैन एलईडी के लिए।
फीड 1 रेडी हो चुका है। ऐसे ही मैं क्रिएट कर लेता हूँ रिले 2, रिले 3, रिले 4, 4 रिले के लिए। तो उसके बाद अब हम चलेंगे डैशबोर्ड पे। ये हमारा फीड कंप्लीट हो चुका है, अब हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो इस डैशबोर्ड में हम सेट करेंगे स्विचेस। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये डैशबोर्ड एम्प्टी है मेरा। तो टॉगल स्विच यूज करने वाला हूँ मैं। तो ये रिले 1, नेक्स्ट। अब रिले 1 मैंने रिले 1 यूज किया फैन के सॉरी एलईडी के लिए, एलईडी। अब हमें जो डेटा मिलेगा वो 1 या तो 0, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको ये यहाँ पे जो डेटा सेंड किया जा रहा है ये 1 और 0 के फॉर्म में जाएगा यहाँ से। तो हमें जो डेटा मिलेगा वो 1 और 0 है, तो हमें वहाँ पे सेव करना है 1 और 0। तो आइए मैं सेव करता हूँ। जब हमारा डेटा 0 आता है तो ये ऑन का काम करता है, और डेटा जब 1 आता है तो ये ऑफ होता है। तो इसको क्रिएट करते हैं। तो ये एलईडी कंप्लीट। फिर ऐसे ही मैं क्रिएट कर लेता हूँ चारों का। करते हैं हम। तो ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद डैशबोर्ड, इसको ओपन रहने दीजिए। अब चलते हैं IFTTT पे। तो ये मैंने ओपन कर लिया IFTTT, IFTTT। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे दिया इफ, मैं गूगल असिस्टेंट से कनेक्ट करूंगा इसको। गूगल असिस्टेंट। अब जो भी गूगल असिस्टेंट से हम डेटा सेंड करेंगे, जो भी बोलेंगे वो यहाँ पे मैं सेव करूंगा। तो ये ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डेटा सेंड करूंगा स्विच ऑन एलईडी। टर्न ऑन एलईडी। यहाँ पे ऑप्शनल है, मतलब कि हम इसको 3 वर्ड्स बोल सकते हैं, एक स्विच ऑन एलईडी, टर्न ऑन एलईडी या एलईडी ऑन। तो मैं 3 सेव करता हूँ अभी। तो अब यहाँ पे जो दिया है ये गूगल असिस्टेंट जो है वो हमें रिस्पॉन्स क्या दे, रिप्लाई बैक क्या करे। तो मैं सेंड रिप्लाई बैक मिलेगा ओके एलईडी टर्न ऑन। अब इसको क्रिएट करते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद देन अब एडाफ्रूट से कनेक्ट करना है हमें। तो एडाफ्रूट ओपन करेंगे। तो Adafruit send data to Adafruit. This action will send data to a feed in your Adafruit input output account. तो जो फीड मैंने बनाया था उसमें ये डेटा सेंड करेगा। तो अब हमें कौन से फीड में डेटा सेंड करना है वो देखिए। तो एलईडी है, तो रिले 1 में डेटा सेंड करना है। अब मैंने जो डेटा सेव किया था, तो ऑन करने के लिए मैंने वहां सेव किया कि ऑन करने के लिए डेटा हमें 0 चाहिए।
तो मैं 0 डेटा सेंड करूंगा। क्रिएट कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया और फिनिश करते हैं। इफ अगर हम स्विच ऑन एलईडी बोलते हैं तो डेटा जो सेंड होगा वो 0 सेंड होगा और रिले 1 पे सेंड हो जाएगा, और रिले 1 वो कनेक्टेड होगा हमारे वाईफाई मॉड्यूल से एडाफ्रूट के थ्रू। तो ये कंप्लीट हो चुका है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट स्विच ऑफ एलईडी का एक क्रिएट करता हूँ मैं। तो अब मैं स्विच ऑफ एलईडी का क्रिएट करता हूँ एलईडी को ऑफ करने के लिए। तो सेम वैसे ही करना है हमें, गूगल असिस्टेंट सिंपल फ्रेज। अब मैं स्विच ऑफ एलईडी बोलूंगा, स्विच ऑफ एलईडी और टर्न ऑफ एलईडी, नेक्स्ट एलईडी ऑफ। इसके बाद रिप्लाई क्या है, ओके एलईडी टर्न्स ऑफ। तो ये भी क्रिएट करता हूँ मैं। इसके बाद डेट देन किससे कनेक्ट हो, एडाफ्रूट से। एडाफ्रूट सेम वैसे ही करना है हमें। फिर अब ये भी जो डेटा है ये रिले 1 पे ही आएगा, और जो डेटा आएगा इसमें वो हमें यूज करना है 1 ऑफ करने के लिए, और क्रिएट। और ये फिनिश। ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एप्लेट्स चेक कर लेता हूँ। ये हो चुका है मैं एप्लेट्स। तो ये अब जो मैंने क्रिएट किया वो एप्लेट्स है। अब वो मैं देखता हूँ। ये देखिए मैंने क्रिएट किया फर्स्ट स्विच ऑफ एलईडी, सॉरी यहाँ पे स्विच ऑन एलईडी और सेकेंड है स्विच ऑफ एलईडी। ये पहले का है। तो स्विच ऑन एलईडी जब बोलते हैं तो ये डेटा सेंड होता है रिलेवेंट को, और ये स्विच ऑफ एलईडी बोलने पे ये भी डेटा रिलेवेंट को सेंड होता है। बट यहाँ पे जो डेटा सेंड होगा इससे वो 0 डेटा सेंड होगा और यहाँ से 1। तो ऐसे ही हम कंप्लीट कर लेते हैं आगे का भी। अब हमें इसे दूसरे रिले से कनेक्ट करना है, तो हम रिले 2 सेलेक्ट करेंगे। डेटा वैसे ही ऑन के लिए 0 और ऑफ के लिए 1 था, तो यहाँ पे ये ऑन का है तो 0। क्रिएट। फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं देखता हूँ अपलेट्स। तो देखिए स्विच ऑफ फैन, स्विच ऑन फैन, स्विच ऑफ एलईडी, स्विच ऑन एलईडी। तो यहाँ से हमें बस इतना ही काम करना था। ये कनेक्टेड हो चुका है, एडाफ्रूट और गूगल को कनेक्ट कर चुका है। अब हम वापस से एडाफ्रूट में जाते हैं और देख लेते हैं ये कनेक्टेड है। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ अब क्या करना है। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो की थी
इसे हमें सेव करना पड़ेगा। तो ये जो की है, मैं की को कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यूज़र आईडी कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। यूज़र आईडी है हमारी, कॉपी और पेस्ट। ओके, और ऐसे ही मैं पासवर्ड और यूज़र नेम जो कि हमारा वाईफाई का है वो फिल कर देता हूँ। अब इस कोड को कुछ नहीं करना है, इसे अपलोड कर देना है। ये प्रोग्रामिंग कंप्लीट है, इसे हम अपलोड कर देंगे। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन कर दूंगा कि इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे वर्क करती है। ये सब जो चीज़ें हैं वो मैं इसमें जो भी लिखा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफाइन कर दूंगा। अगर आपको लगे कि ऐसा वीडियो मुझे चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको अपलोड करता हूँ अपने मॉड्यूल पे। तो मैं चेक कर लेता हूँ, ये जो मेरा बोर्ड है वो सिलेक्टेड है, नोड MCU 1.0 ESP 12E मॉड्यूल। और जो पोर्ट है वो भी शो नहीं कर रहा है, मैं पोर्ट ऑन करता हूँ। ठीक, हाँ तीसरे पोर्ट में शो कर रहा है, ये सिलेक्टेड है। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ। अपलोडिंग हो रहा है, उससे पहले कंपाइल करेगा ये। यहाँ पे कंपाइलिंग चल रही है, ये पूरा वेरीफाई करेगा कि प्रोग्राम सही है या नहीं। ये कनेक्टिंग और ये अपलोडिंग हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये अपलोडिंग चल रहा है, कोड अपलोड हो रहा है। और ये फाइनली अपलोड हो चुका है। बोल रहा है कि इसको एक बार रीसेट कर दीजिए अपने वाईफाई मॉड्यूल को। तो हम वाईफाई मॉड्यूल को रीसेट कर लेते हैं। तो मैंने वाईफाई मॉड्यूल रीसेट कर लिया। अब मैं आपको वापस से एडाफ्रूट ओपन करके शो कराता हूँ। ये एडाफ्रूट ओपन किया मैंने। अब देखिए जब मैं अपने फ़ोन से ऑन ऑफ करता हूँ तो फ़ोन में मैं सेटिंग कर लेता हूँ जो मेरा गूगल अकाउंट है। तो अब मैं असिस्टेंट को ऑन कर लेता हूँ। ये मेरा असिस्टेंट जो है वो ऑन है फ़ोन में। ये गूगल असिस्टेंट ऑन है, ओके गूगल बोलने पे ये वर्क करेगा। तो असिस्टेंट वॉइस जो है वो सेट है। ये Here are the voices you can pick for your Google Assistant. ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके गूगल स्विच ऑन LED। Okay, LED turns on. देखिए लैपटॉप में ये ऑन हो गया और हमारे फ़ोन में भी दिखाता हूँ आपको, ये ऑन ऑफ हो रहा है। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ फैन। Okay, fan turns on. देखिए यहाँ प्रोग्राम में मैंने जो कमांड दिया था उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी। यहाँ पे फैन को ऑफ होना चाहिए बट यहाँ पे शो कर रहा है ओके फैन टर्न्स ऑन, स्विच ऑन फैन। Okay, fan is turns on. फैन का ऑन हो गया। उसके बाद मैं फिर स्विच ऑफ फैन, स्विच ऑफ फैन, स्विच ऑफ फैन। Okay, fan turns on. तो ये जो शो कर रहा है हमें, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये मैंने जब
सेट वहाँ पे कमांड दे रहा था, तो वहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दी थी। तो कोई बात नहीं, इसके लिए हम आगे चलते हैं। फिर स्विच ऑफ LED। Okay, LED turns off. तो देखिए ये ऑफ हो गया। ऐसे ही हमारा जो LED और फैन था, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो फाइनली मैंने कनेक्ट कर लिया और मैं इसको अपने घर के अपने रूम के लाइट और फैन से कनेक्ट कर चुका हूँ। तो इस समय मैंने इसको ऑन पे रखा हुआ है और मेरा फैन और लाइट दोनों ऑन है। तो अभी मैं आपको गूगल से दिखाता हूँ, ये देखिए। ओके गूगल, स्विच ऑफ LED। Okay, LED is off. ये ऑफ हो गया। ओके गूगल, स्विच ऑन LED। Okay, LED is on. तो देखा, ये मैंने कनेक्शन किया हुआ है। ये एक कनेक्शन लाइट का है और एक फ़ैन का है। तो इसको मैंने इस बोर्ड से कनेक्ट किया हुआ है और मेरा सभी स्विचेस ऑफ है। ये लाइट का स्विच है और ये फ़ैन का स्विच है। देखिए, ये मैंने इसको पावर देने के लिए अभी यूज़ किया है अपना 5 वोल्ट का मोबाइल चार्जर, जो कि इसको पावर दे रहा है और इससे ही पावर मिल रहा है इस रिले मॉड्यूल को। ये रिले मॉड्यूल है, मैंने इसको पैक किया हुआ है पूरी तरह से। पास से दिखाइए इसको। तो ये है हमारा रिले मॉड्यूल और ये हमारा नोड MCU। अब मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, स्विच ऑफ LED। Okay, LED is off. ये ऑफ हो चुका है। मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। फिर से ऑन करता हूँ, स्विच ऑन LED। Okay, LED is on. मैं आपको स्विचेस से भी कनेक्ट करा के दिखाता हूँ कि इसको ऑफ करने के बाद ये स्विच भी वर्क करता है। तो मैं अभी इसको ऑफ करता हूँ, स्विच ऑफ LED। Okay, LED is अब off. देखिए, मैं इस स्विच से ऑन ऑफ करता हूँ। और फैन का भी कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ। स्विच ऑन LED, स्विच ऑन LED। Okay, LED is on. आइए मैं फैन को दिखा देता हूँ। ये है मेरा फैन यहाँ पे। हाँ, अब देखिए, ये मैं लाइट ऑफ करता हूँ। अब मैं बोलता हूँ, स्विच ऑफ फैन। Okay, fan is off. स्विच ऑन फैन। Okay, fan is on. तो ये वर्क कर रहा है ऐसे। फाइनली तो ये था मेरा फुल वीडियो। आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो एक लाइक तो बनता है इस पर।